हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वीएफएक्स प्रेप एंड पेंट। तो आज हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ वीएफएक्स प्रेप एंड पेंट, वीएफएक्स प्रेप पेंट होता क्या है, विच सॉफ्टवेयर यूज इन वीएफएक्स प्रेप एंड पेंट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वीएफएक्स प्रेप और पेंट में, विच थिंग्स वीएफएक्स प्रेप पेंट आर्टिस्ट शुड नो। मतलब कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट को जो बिगनर है उसे क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब चीज़ आज हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, पूरी वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वीएफएक्स प्रेप एंड पेंट। वीएफएक्स प्रेप और पेंट होता क्या है। पेंट एज रिक्वायर्ड टू रिमूव अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स। पेंट हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है शॉट के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़ होती है या जो चीज़ हमें हटानी होती है उस चीज़ को हटाने के लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं। कि जैसे कि हमारा वायर हो गया, ठीक है, ग्राउंड में आपका जैसे मैट पड़ा है, मैट हटाने के लिए हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उसके लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिकन्स्ट्रक्ट अ बैकग्राउंड। हम कोई भी अगर जैसे हमने कोई चीज़ हटाई है, हमने वायर हटाया है, तो वायर के पीछे हम बैकग्राउंड तो बनाएंगे, तो वही बैकग्राउंड को हम क्रिएट करते हैं पेंट के अंदर ही। और डिजिटली करेक्ट आ रेंडर और कंपोजिट, मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं हम पीसी के अंदर ही उस चीज़ को, सब चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको करेक्ट करते हैं। ये एक वीएफएक्स प्रेप पेंट होता है जो नॉर्मली हमें सिंपल भाषा में बताया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में, तो कि जो भी आपको इंडस्ट्री में शॉट मिलता है उसके अंदर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है या जो कोई चीज़ ऐसी है जो शॉट के अंदर हमें नहीं दिखानी है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए वीएफएक्स प्रेप पेंट आर्टिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमें वायर रिमूवल करना है तो कुछ ऐसा हमारा आउटपुट रहता है। ये सिंगल फ्रेम है, ये पूरा शॉट में रहता है। तो अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये कि ये जो वायर है ये सपोर्टिंग वायर है जिससे ये हैंग हुआ हुआ है, आदमी लटका हुआ है, लेकिन हमें मूवी में ये चीज़ नहीं दिखानी होती है इसलिए हम इसे रिमूव करते हैं। तो ये भी एक प्रेप आर्टिस्ट और पेंट आर्टिस्ट का काम है। उसके बाद आप देखेंगे इनके अंदर एक जैकेट पहनी हुई है और वायर से इन्हें हैंग किया हुआ है और ये एक स्टंट कर रहे हैं अभी। तो इसको भी हम हटा देते हैं कि लगना चाहिए कि हीरो खुद से स्टंट कर रहा है। तो ये भी एक प्रेप आर्टिस्ट और पेंट आर्टिस्ट का ही काम होता है। उसके बाद वॉल क्लीनअप। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई शॉट है उसमें कुछ लिखा हुआ है और वो आप मूवी में नहीं दिखा सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको भी क्लीन करने का काम ही प्रेप आर्टिस्ट के पास होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ काम होता है। ये सब सिंगल फ्रेम है, लेकिन आप जब हम आगे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पूरी वीडियो में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है ट्रैक मार्क के लिए। ट्रैक मार्क क्यों लगाए जाते हैं? अगर आपको किसी का फेस ट्रैक करना है तो उसके लिए ट्रैक मार्क का जरूरत पड़ता है, ठीक। तो उसके लिए उसके बाद जब वो ट्रैकिंग हो जाता है उसके बाद हमें क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन का काम भी आपको प्रेप आर्टिस्ट को ही मिलता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अपना प्रेप आर्टिस्ट क्या काम करता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नेट पे। और मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक आइडिया, आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि एक पेंट आर्टिस्ट करता क्या है। जो बिगनर्स हैं, जो भी एनिमेशन कॉलेज से निकले हैं, तो उनको पता होना चाहिए। अगर वो पेंट में आना चाहते हैं या प्रेप करना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पे काम होता क्या है। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो ये बेसिक मैंने आपको ये बताया है। तो हमारा अगला टॉपिक है विच सॉफ्टवेयर यूज इन वीएफएक्स प्रेप एंड पेंट। तो आप देखेंगे कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट जो प्रेप आर्टिस्ट है, पेंट आर्टिस्ट है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। तो फोटोशॉप हो गया, सीलाउट हो गया, न्यूक हो गया और मोका प्रो हो गया। आपके जो फोटोशॉप और सीलाउट हैं ये आपके क्लीन प्लेट के काम आते हैं या सीक्वेंस पेंट के काम आते हैं, जिसे हम फ्रेम बाय फ्रेम भी बोलते हैं। फोटोशॉप और सीलाउट काम एक ही करते हैं, इनका आउटपुट एक जैसा ही आता है, लेकिन इनका काम करने का तरीका दोनों का बहुत अलग है। दोनों ही बहुत इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, दोनों को ही बहुत यूज़ किया जाता है। उसके बाद है न्यूक। न्यूक एक कंपाइलिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप सब चीज़ कंपाइल करते हैं, जोड़ते हैं और वहाँ से एक रेंडर आउटपुट आप निकालते हैं। जैसे कि आपने
एक क्लीन प्लेट बनाए या सीक्वेंस पेंट या फ्रेम बाय फ्रेम करके आप लेके आए, उसको आपको कंपाइल करना है, ग्रेन डालना है, उसका सारा काम आप न्यूक पे करते हैं। तो ये भी एक बहुत मेन सॉफ्टवेयर हो जाता है प्रेप पेंट आर्टिस्ट के लिए। ठीक, मोका प्रो मैंने इसलिए लिखा, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है, ये आप समझ लीजिए एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। अगर आप ये 4 सॉफ्टवेयर को बेसिक जो मैं चीज़ बताऊंगा आपको आगे वीडियो में वो समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आने वाली। और हमारा तीसरा टॉपिक है विच थिंग्स VFX प्रेप पेंट आर्टिस्ट शुड नो। एक प्रेप पेंट आर्टिस्ट को क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या स्किल उनके पास होनी चाहिए। जैसे आप एक बिगनर हैं तो आपको मतलब कि एक टेस्ट क्लियर करना है, तो आपको बेसिक नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, कैसे शॉट आ सकते हैं, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक, तो ये उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि आपको डिनॉइस पता होना चाहिए कि डिनॉइस होता क्या है, कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद क्लीन प्लेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसका सीक्वेंस पेंट या फ्रेम बाय फ्रेम क्या होता है, वो कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स में होता है, तो ये चीज़ है। आपको 2D ट्रैकिंग आनी चाहिए, 3D ट्रैकिंग आनी चाहिए, कैमरा ट्रैक जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद ये ग्रिड वार्प, ट्रांसफॉर्म एंड कॉर्नर पिन जो है ये न्यूक के नोड्स हैं। इसको मैंने अलग से इसलिए लिया है कि आपका कैमरा निकलने के बाद आप कैमरे को रिफाइन करना चाहते हैं कि आपका कैमरा सही पोजीशन में नहीं निकला है या कुछ ट्रैकिंग एरर है उसमें, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये नोड का हम यूज़ करेंगे। ठीक, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। उसके बाद हम कलर करेक्शन कैसे करते हैं वो दिखाया जाएगा। उसके बाद ब्लर, डीफोकस, मोशन ब्लर भी शॉट में अगर होता है तो वो कैसे मैच किया जाता है, ये न्यूक के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद रीग्रेन, हमने डिनॉइस किया सबसे पहले, उसके बाद हम ग्रेन डालेंगे दोबारा से, तो वो कैसे किया जाता है वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद सब चीज़ होने के बाद आपको रेंडर निकालना आना चाहिए कि रेंडर कैसे मारा जाता है। तो ये जो सब प्रोसेस है, अगर आप इसको ढंग से देखते हैं और समझते हैं तो आप आराम से समझ पाएंगे कि एक प्रेप आर्टिस्ट और पेंट आर्टिस्ट कैसे काम करता है और कैसे वो इंडस्ट्री में सर्वाइव करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका नाम है VFX ट्यूटोरियल एंड जॉब अलर्ट, जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। ठीक, तो इसमें हम जॉब्स के बारे में आपको जो भी जॉब्स वैकेंसी आउट होती हैं जूनियर के लिए, मिड के लिए, सीनियर के लिए, वो आपको सब यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अलर्ट मिलता रहेगा। और जो भी हम VFX ट्यूटोरियल डालेंगे उसका भी लिंक आपको यहाँ पे, फुटेज का लिंक और वीडियो का लिंक आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को भी प्यार देंगे और इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।